हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल की प्रश्नावली 2C को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्रश्नावली 2C का पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं यानी ए वाली संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये जो संख्या दी गई है 1/2, 1 - 2, क्या यह इसी बहुपद के शून्यांक है कि नहीं। तो सबसे पहले जो हमें त्रिघात बहुपद दिया है इसको px मान लेंगे। माना px इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2। अब ये जो तीनों संख्या दी गई इसको 1/1 px में रखेंगे। अगर इस px का मान शून्य मिल रहा है संख्या रखने पर, तब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या दी गई है ये इसी बहुपद के शून्यक है। तो चलिए रखते हैं पहले 1/2 x इक्वल टू 1/2 रखने पर। तो क्या हो जाएगा p 1/2 इक्वल टू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8। ठीक, प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 5/2 हो जाएगा ये प्लस 2। तो यहाँ से 2 और 8 कैंसिल, बचा कितना 1/4 प्लस 1/4 माइनस, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम लोगे हो जाएगा -5 प्लस 4/2। 1/4 प्लस 1/4 ये कितना हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा -5 प्लस 4 माइनस 1/2 और ये 2 से कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 0। अतः px का एक शून्यक px का एक शून्यक 1/2 है। ठीक, अब दूसरा चेक करते हैं यानी 1। तो अब x इक्वल टू 1 लेंगे तो px में x की जगह पे 1 रख दो तो हो जाएगा p1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही होगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और माइनस 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -5 प्लस 2। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो 2 4 और प्लस 1 5 और माइनस 5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो क्या मिला, अतः px का दूसरा शून्यक 1 है। अब इसी प्रकार px में x की जगह पे -2 रखेंगे तो अब x इक्वल टू -2 रखने पर तो कितना हो जाएगा p -2 इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 2 और -2 का क्यूब कितना होगा -8 -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 तो हो जाएगा +4 और -5 इंटू -2 विच इज इक्वल टू +10 और +2। तो 8 दूना कितना हो जाएगा -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो 10 4 14 14 भी 16 और -16 कितना हो जाएगा 0। क्या मिला, अतः px का तीसरा शून्यक -2 है। अब हमने पता लगा लिया कि जो तीनों संख्या दी गई थी वो इसी बहुपद के शून्यक है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे
अतः दिए गए शून्यांक शून्यांक लिख भी लो, यानी 1/2 1 - 2 इसी बहुपद के। अब अगला हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना। शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन। ठीक, तो सत्यापन कैसे करेंगे? तो ये तीनों जो दी गई है संख्या 1/2 1 - 2 ये इसी बहुपद के शून्यांक है, तो इसको मान लेते हैं। माना अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू -2। ठीक, अब शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, तो जो फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही वाला लगाएंगे। तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1 -2, तो ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। -x² का गुणांक और बटे में क्या हो जाएगा? x³ का गुणांक। अब दूसरा फार्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बीटा सॉरी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितना है? 1/2 और बीटा की 1, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 1। और बीटा की वैल्यू कितना है? 1। गामा की कितना? -2। गामा की -2 इंटू 1/2। ठीक, तो यहाँ से -2 2 कैंसिल, तो कितना मिला? 1/2 प्लस सॉरी -2 और ये हो जाएगा -1, तो कितना हो गया? -2 -1 -3 1 - 3/2, तो हो जाएगा सॉरी 1 - 6 1 - 6/2, तो कितना हो जाएगा? -5/2। ये हमें क्या मिला? एक्स का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है इसमें? इस त्रिघात में -5, तो यहाँ पे देख सकते हैं x का गुणांक -5 है और x² का गुणांक क्या मिला हमें? 1, तो यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² का गुणांक कितना मिला? 1, और x³ का गुणांक 2 मिल रहा है, दोनों में, यहाँ भी और यहाँ पे देख सकते हैं x³ का गुणांक 2 है। अब तीसरा देखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, तो तीनों को गुणा कर देंगे जो अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1 माइनस इंटू -2, तो कितना हो जाएगा? -2 2 कैंसिल, बचा कितना? 1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1। -1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2/2, इसको भी कैंसिल करेंगे तो -1 ही आएगा, तो एक कित क्या हो जाएगा? माइनस अचर संख्या बटे में क्या हो जाएगा? x³ का गुणांक। ठीक, तो माइनस अचर संख्या तो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ त्रिघात बहुपद में अचर संख्या कितना है? 2, और x³ का गुणांक तो 2 ही है, तो इस तरह से हम सत्यापन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे पिछला क्वेश्चन करे हैं वैसे इसको करना है। ठीक, तो सबसे पहले
इसको मान लेंगे पी एक्स, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब x इक्वल टू 2 रख लेंगे पहले, तो हो जाएगा P2 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 4 तो कितना हो जाएगा -16 प्लस 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10, और हो जाएगा -2। 8 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 18, और -16 -2 विच इज इक्वल टू -18 विच इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, अतः पी एक्स का एक शून्य 2 है। ठीक, अब अगले दोनों शून्य 1 1 है, तो एक पे चेक करेंगे, दूसरा भी मिल जाएगा। तो अब की बार x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -4 प्लस 5 -2। तो -2 और -2 -4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 प्लस 6 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, अतः पी एक्स का दूसरा, क्योंकि दोनों शून्यांश गले 1 है तो इसलिए दूसरा और तीसरा शून्यांक 1 है। अब इसका सत्यापन करना है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन। ठीक, तो वही तीनों फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू गामा, क्योंकि बीटा और गामा की वैल्यू सेम है 1 1। ठीक, अब योगफल वाला शून्यांकों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे। तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 क्या है, यानी मिला 4/1 इक्वल टू -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक, तो x² का गुणांक -4, यहाँ पे देख सकते हैं -4 है, x³ का 1 है तो यहाँ पे देखो 1 है। अगला करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 2 × 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 × 1 प्लस गामा इंटू अल्फा 1 × 2। तो इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 2 तो हो जाएगा 5/1। तो ये क्या होगा, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x का गुणांक क्वेश्चन में देखो कितना, +5, x³ का गुणांक तो 1 ही। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 × 1 × 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक, तो ये क्या होता है, माइनस अचर संख्या बटे x³ का गुणांक। तो क्वेश्चन में देखो अचर संख्या क्या है, -2। ठीक, तो इस तरह से सत्यापन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 एंड -14 हो। तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ये तो और आसान है, वही तीनों फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्यांकों का योग कितना दिया है, 2। तो शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दिया है, 2। इसके अपान में 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -x² का गुणांक
बटे में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणा। और क्या दिया है, दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, इनर या -7, यानी ये वाला फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इनर या -7 बटे में ले लो 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणा। ठीक। और तीसरा क्या दिया, शून्यंकों का गुणनफल -14 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इनर दिया -14 बटे में ले लो 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अचर संख्या बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक। ये हमें मिला, एक क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें इसकी सहायता से त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद का जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बी अप ए, और एक्स का गुणांक कितना है, सी, और अचर संख्या ये डी यानी -d/a। तो अब यहाँ से ए बी की वैल्यू जो मिली है रख दो, आता ए इक्वल टू मिला 1 और -b इक्वल टू 2 है, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी, -2। और c देखते हैं, तो c की वैल्यू कितना, -7, यहाँ c है और यहाँ -7, तो हो जाएगा c इक्वल टू -7 और d इक्वल टू 14 दिया है, और माइनस माइनस डी इक्वल टू -14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। अब a b c और d की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -2, बी की वैल्यू -2, एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू -7 एक्स और डी की वैल्यू +14। ये हमें त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया, यदि बहुपद x³ -3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यंक a-b a+b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही तीनों फार्मूला लगेगा। तो पहला फार्मूला लगाते हैं, यानी शून्यंकों का योगफल वाला। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना है, a-b, बीटा की कितना है a, और गामा की कितना है a+b, तो रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या होता था, -x² का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक। तो अल्फा की वैल्यू है a-b, तो यहाँ रखेंगे a-b प्लस बीटा की वैल्यू है a, बीटा की वैल्यू a, और गामा की वैल्यू है a+b। अब -x² का गुणांक क्या है, 3, -3 हो जाएगा, -3, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना, 1, तो ये कितना हो जाएगा, और इधर -b प्लस बी कैंसिल, और a कितना हो जाएगा, 3a, और इधर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 3, तो a इक्वल टू कितना मिला, 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो इसलिए a का मान कितना मिला, इक्वल टू 1। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से लिए, अल्फा बीटा और गामा। ठीक। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 1। अब b की वैल्यू का पता लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो ये क्या होता था, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणा। ठीक। तो अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, तो अल्फा की वैल्यू कितना है, a-b, बीटा की कितना है a, प्लस बीटा की वैल्यू a, गामा की कितना है a+b, प्लस गामा की कितना है a+b, और अल्फा की कितना है a-b। और इस पोलिनोमियल में देखिए एक्स का गुणांक कितना, 1, तो हो जाएगा 1, और एक्स क्यूब का भी है 1, जाएगा 1। अब ए की वैल्यू हमें कितना मिली थी, 1, तो ए की वैल्यू इस वाले समीकरण में 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 - b इंटू 1 प्लस 1, 1 + b प्लस
वन प्लस बी इंटू वन माइनस बी इक्वल टू क्या है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 - बी प्लस 1 + बी प्लस इफ देख सकते हैं एक 1 + बी 1 - बी यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्लस बी माइनस बी कैंसिल और 1 + 1 तो कितना जाएगा 3 - बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अब 3 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा -बी स्क्वायर इक्वल टू 1 - 3। तो हो जाएगा -बी स्क्वायर इक्वल टू -2। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना था तो ए की वैल्यू कितना मिली 1 और बी की मिली प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो इसलिए ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यदि बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यांक को ज्ञात कीजिए। तो हमें बहुपद दिया गया और इसके शून्यांक को हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम परिमेय मूल परिमेय यानी रेशनल रूट्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो रेशनल रूट थ्योरम ये कहती है संभावित शून्यांक होंगे इक्वल प्लस माइनस अचर पद यानी 12 +-12 के गुणनखंड और बटे में क्या हो जाएगा x³ का गुणांक +-x³ के गुणांक का गुणनखंड। ठीक, रेशनल रूट थ्योरम यही होती है यानी परिमेय मूल परिमेय। तो अचर पद का गुणनफल क्या होगा तो इसको लिख लेंगे 12 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा +-1 +-2 +-3 +-4 और 5 तो नहीं होगा +-6 एंड +-12 और x³ के गुणांक का गुणनखंड यानी एक का गुणनखंड क्या होगा एक का गुणनखंड क्या होगा +-1। तो ये हमें अचर पद का गुणनखंड और x³ के गुणांक का गुणनखंड मिला। अब हम इस पे 1 बाई 1 चेक करेंगे कि इसका एक संभावित रूट क्या हो सकता है जो हमें बहुपद दिया गया। तो बहुपद में देख सकते हैं सब पॉजिटिव में दिया है। ठीक, तो अगर हम गुणांक में से यानी इसमें में से कोई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये जीरो नहीं होगा और शून्यांक तब होता है जब बहुपद जीरो हो जाए उसका मान रखने पर। तो हम सबसे पहले माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक, यानी x इक्वल टू -1 रखने पर तो बहुपद में x की जगह पे -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस +20 -1 प्लस 12। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं जीरो होता है कि नहीं। तो -1 का क्यूब -1 प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9 फिर -1 इंटू 20 विच इज इक्वल टू -20 प्लस 12। तो -20 -1 कितना हो जाएगा -21 और +9 प्लस 12 है +12 कितना हो जाएगा +21। तो क्या मिला 0 यानी जो हमें बहुपद दिया गया है इसका एक शून्यांक -1। तो हमें क्या मिला अतः बहुपद का एक शून्यांक -1 है। बाकी और दो शून्यांक निकलेंगे ना यहाँ क्योंकि त्रिघात बहुपद है। ठीक, तो एक शून्यांक तो मिल गया दो शून्यांक और अभी बाकी हैं। तो हम अब बहुपद को इस तरह लिखेंगे कि हमें x+1 कॉमन मिल सके। तो हमारा बहुपद क्या दिया था x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें +1 कॉमन मिल सके। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे x³
तो 9x को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x² प्लस 20x को कैसे लिखेंगे 8x प्लस 12x, 8x प्लस 12x प्लस 12। अब हम इसमें से x कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो क्या मिलेगा x प्लस 1 बचेगा। ठीक, अब इन दोनों में से 8x कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8x x प्लस 1। अब इन दोनों में से 12 कॉमन लेते हैं, तो कितना जाएगा 12x प्लस 1। अब सभी में से x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बचेगा क्या x प्लस 8x प्लस 12। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 1, सॉरी ए स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो ए इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने पे 8 मिले और गुणा करने पे 12 मिले। तो दो संख्या क्या है, एक तो 6 है और दूसरी 2 है। तो ले लेंगे 2x, इसको लिख लेंगे प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1। x कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस, अब इन दोनों में से 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 2। तो दोनों में से इसमें से और इसमें से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 6। तो हमें इस बहुपद का शून्यांक क्या मिला, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -1, 2 को लेके जाएंगे -2, 6 को लेके जाएंगे -6। तो हमें इसके शून्यांक क्या मिले -1 -2 एंड -6। ठीक, तो इसको इस तरह लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यांक -1 -2 और -6 हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि बहुपद x³ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यांक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a शून्यांक दिया गया क्वेश्चन में, तो x की जगह पे a रख देंगे, हमें a का मान मिल जाएगा। तो x इक्वल टू, क्योंकि a एक शून्यांक है इसलिए x इक्वल टू a रखने पर, तो x की जगह पर जब हम a रख देंगे तो क्या मिलेगा a³ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a³ माइनस ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा a³ प्लस ए प्लस 3। तो -a³ प्लस a³ कैंसिल, बचा क्या a प्लस 3। तो a इक्वल टू, सॉरी a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो अतः a का मान क्या मिला -3 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यदि बहुपद px इक्वल टू x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। दिया है कि ये जो बहुपद दिया है इसके दो शून्यांकों को गुणा करने पर 12 मिलता है, तो इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना अल्फा, सॉरी अल्फा बीटा और गामा बहुपद px के शून्यांक हैं। ठीक, तब क्या होगा, तब योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा -x स्क्वायर का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। तो x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -5, तो क्या हो जाएगा -5 अपान में x³ का गुणांक 1 है, तो क्या हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 5। तो हमें क्या मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5। तो मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, यानी जो था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
गामा इंटू अल्फा, इसका क्या होता था, एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणा। तो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक का -2, ठीक, और एक्स क्यूब का है माइनस, तो एक्स क्यूब का है 1, तो क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू -2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब तीसरा यानी गुणनफल वाला फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता था फार्मूला, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणा। तो अचर पद क्या है, 24, तो कितना हो जाएगा, -24। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम समीकरण नंबर 3 में यहाँ पे रख देंगे, तो हमें गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो रखते हैं, दिया है ये क्वेश्चन में। तीन में रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 गामा इक्वल टू -24। तो गामा इक्वल टू क्या मिला, -24/12 विच इज इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज गामा इक्वल टू -2। ठीक, तो हमें एक शून्यांक इस बहुपद का क्या मिला, -2। अब इसको लिख लेते हैं, अतः बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक -2 है। तो हमें जो बहुपद दिया है, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे जिससे कि x प्लस 2 कॉमन लिया जा सके। तो लिखते हैं एक्स क्यूब -5x² दिया था, तो इसको लिख लेंगे +2x² -7x²। ठीक, अब यहाँ कितना दिया है, 2x, तो इसको लिख लेंगे -14x प्लस 12x प्लस 12x प्लस 24। देखो इसको जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में बहुपद दिया वही मिलेगा। अब इसमें से इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2। अब इन दोनों में से -7 कॉमन लेंगे तो क्या, -7x कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा 7, सॉरी क्या मिलेगा, x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा +2। और इसमें इन दोनों में 12 कॉमन लेंगे, यहाँ x है, तो हो जाएगा 12x प्लस 2। अब सभी में से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 x² -7x प्लस 12। अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने पे 7 मिले और गुणा करने पर 12 मिले। तो दो संख्या क्या है, 3 और 4। तो हो जाएगा x² -3x से -7x को हम इस तरह लिखेंगे -3x -4x, जोड़ने पे कितना हो जाएगा, -7x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +12। इसको अब x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x -3 -4, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -3 -4 कॉमन लिए तो क्या हो गया, x प्लस 2 और x -3 और x -4। तो हमें इसके शून्यांक ज्ञात करना था, तो क्या क्या मिले इसके शून्यांक, इसके शून्यांक मिले x इक्वल टू -2 3 एंड 4। इसलिए पी एक्स के शून्यांक -2 3 एंड 4 हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।